हेलो क्लास 4, गुड मॉर्निंग। कंटिन्यू करते हैं अपने रिव्यू एक्सरसाइज 1 को और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से 8 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 से देखो क्या है 9। प्रिपेयर द प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर द फॉलोइंग न्यूमरल्स। आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट प्रिपेयर करना है। जो भी न्यूमरल्स गिवन है दिया है, प्लेस वैल्यू चार्ट आपको प्रिपेयर करना आता नहीं है, बस आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट कर लीजिए और बना लीजिए। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1,00,000, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ये हो गया। राइट करते हैं यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और यहाँ पे हम राइट करते हैं नंबर्स को या नंबर। देखिए एक बता दें, बहुत सिंपल है। 1 0 1 0 1 0 1 और 1 5 1 5। देखिए बहुत ध्यान समझिए, इन्हीं नंबर्स को आपको फिल करना है प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो ये मैंने पहले ही क्लास में बताया था आपको, और एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन के तौर पे। आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से फिल करना है। ये 1 है, 1 फिल करिए, 0 1 0 1 0 1, ये हो गया फिल। ठीक, अब इसको भी फिल करिए राइट हैंड साइड से। 5 1 5 1 फिल हो गया। ऐसे ही करना है, बहुत सिंपल था। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पे। नेम द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन द फॉलोइंग न्यूमरल्स। आपको क्या करना है, 1 का प्लेस वैल्यू बताना है क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट के क्वेश्चंस में। तो आपको इसमें भी क्या करना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट पहले बना लेते हैं इसमें भी। ठीक, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और यहाँ पे नंबर्स देखिए, एक इस तरीके से भी है और दूसरे तरीके से भी हम बता देंगे। पहले ये देख लीजिए, आपको क्या करना है, आपको 1 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 3 4 1, तो 3 4 1, या तो आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना के पहले सब नंबर्स को फिल कर ले, ऐसे ही 3 1 4। ठीक, इस तरीके से चार्ट बना के फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद ये A है, ये B है, इसे डालते रहिएगा नंबर A B, इस तरीके से डाल के नंबर और पहले चार्ट बना के फिल कर लीजिए। ठीक, ये एक तरीका है। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, प्लेस लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है फर्स्ट A 1 किस प्लेस में है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट लिख देंगे। बी में देखिए 1 कहां पे, 1 टेंस पे, तो 1 10 लिख देंगे। तो कहने का मतलब इस तरीके से पहले चार्ट बना के फिल करके इस तरीके से राइट कर सकते हैं। एक ये मेथड है, और दूसरा ये है कि आपको क्या करना है, बस ये नंबर है फर्स्ट 3 4 1, आपके इसके ऊपर प्लेस इंडिकेट करना है, यूनिट 10 100 प्लेस इंडिकेट कर दिया। अब ये 1 यूनिट पे है तो उसके नीचे राइट कर दिया 1 यूनिट। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दो तरीका है, या तो आप चार्ट बना के फिल करके करिए, या राइट करके नंबर और उस पे बस सिर्फ लिख दीजिए, यानी राइट करिए नंबर, प्लेस वैल्यू इंडिकेट करिए और लिख दीजिए। ठीक, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंड करके राइट करना है। देखिए एक्सपेंड करके कैसे राइट करेंगे, ये समझ में आ गया? क्लियर है बात ना, कैसे हो रहा है, प्लेस वैल्यू चार्ट बना के या फिर डायरेक्ट? ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंड फॉर्म यानी एक्सपेंड करके लिखना है। तो देखिए 10 का सेकेंड नंबर एक्सपेंड करके लिखना है, तो हम कैसे राइट करेंगे? जैसे मैं पहला बता दे रहा हूं, एक बता देंगे तो आप कर लेंगे, बहुत आसान है। 9 4 5 3 6 9, ये है। एक्सपेंड करके लिखना है तो एक्सपेंड करके लिखते हैं हम लोग। 9 है, 9 राइट करते हैं,
इसके बाद काउंट करिए कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट, 50 प्लस 4 है, 4 ऐड किया, कितना डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट 40 प्लस 5 ऐड करिए, 5 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट है तो 30। इसके बाद 3 है, 3 राइट करिए, कितना डिजिट है, 1 2 डिजिट 20 प्लस 6 है, 6 राइट करिए, कितना डिजिट 1 तो 10 से, और लास्ट में 9 है, 9 लिखिए। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेंड करके लिखते हैं, फैला के लिखते हैं। जो नंबर है, नंबर में से एक एक डिजिट उठाते जाएंगे और उसके बाद 0 पुट करते जाएंगे, आगे डिजिट काउंट करेंगे, जितना डिजिट उतना 0, फिर 4, फिर उसके आगे जितना डिजिट उतना 0, फिर नेक्स्ट 5 ऐड करेंगे, उसके आगे जितना डिजिट उतना 0। इस तरीके से एक्सपेंड फॉर्म करते हैं। समझ आ रहा है ना एक्सपेंड फॉर्म करने का तरीका? बस फर्स्ट लीजिए, फिर काउंट करिए और 0 0 ऐड करिए। चलो अच्छा एक और देख लो, एक और देखो तुम क्लियर हो जाएगा। जैसे तुम्हारा 4, ये देख लो 4 8 1 2 ये है, इसको एक्सपेंड करना है तो पहले 4 है, ठीक, 4 लिख लिए, इसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट तो 30, 1 2 3 0, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट क्या 8 लिख लिए, कितना डिजिट 1 2 डिजिट आगे है तो 20 प्लस 1 है, 1 लिख लिए, कितना डिजिट है सिर्फ 1 तो 10, लास्ट में क्या बचा 2 राइट कर देंगे। ये हो गया आपका एक्सपेंड फॉर्म। ये जो हम राइट करते हैं ना, ये देखो प्लेस वैल्यू के हिसाब से राइट करते हैं, जैसे यूनिट, टेंस, 100 और ये 1000। तो 4000 है तो देखो 4000 लिखा गया, 4000 800 पे है 800 लिखा गया, 110 पे है 110 का मतलब 10 हो गया तो 10 लिखा गया, 2 यूनिट का मतलब 2 तो 2 लिखा गया। समझ रहे हो? प्लेस वैल्यू इंडिकेट करके भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं एक्सपेंड फॉर्म। अब आइए नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट फॉर्म, शॉर्ट करके लिखना है। ये समझ में आया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट फॉर्म या कॉम्पैक्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो देखिए कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या करना होता है, आपको एक्सपेंड करके दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 का लास्ट 3, इसके बाद 350 है प्लस 6000 प्लस 50 प्लस 2, ये है आपका। इस तरीके से फैला के दिया हुआ है, आपको कॉम्पैक्ट में एंड छोटा करके राइट करना है। तो देखिए ये क्या है, 3 है, 3 राइट कर दिया आपने, राइट कर दिया, या देखिए इस तरीके से यूनिट, टेंस, 100 1000 10,000 लाख के तक है पूरा, ठीक। तो आप यूनिट, टेंस, 100 1000 10,000 लाख तक कर लिए। अब 3 कहां पे है, 3 है यूनिट, टेंस, 100 1000 10,000 लाख, 3 लाख पे 3 लाख लिख दिए। 4 कहां पे है, यूनिट, टेंस, 100 1000 10,000, 4 कहां पे है 10,000 पे, तो 10,000 पे 4 ऐड कर दिए। 6 कहां पे है, यूनिट, टेंस, 100 1000, 6 कहां पे 1000 पे, तो 1000 पे 6 राइट किया। 5 कहां पे, तो यूनिट, टेंस पे 5 है, 5 टेंस पे राइट किया। 2 कहां पे, यूनिट पे, तो 2 यूनिट पे राइट किया। 100 नहीं है तो जहां कुछ नहीं है वहां 0 लगा लेंगे, 0 राइट कर देंगे। तो ये आपका हो गया कॉम्पैक्ट फॉर्म में। ये इस तरीके से हम करते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ठीक है। प्लेस वैल्यू इंडिकेट करिएगा और जो जिस प्लेस में है उसके नीचे राइट करिएगा, जो जिस प्लेस में उसके नीचे राइट करिएगा। बात समझ में आया? कॉम्पैक्ट फॉर्म कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक। अगर कोई डाउट हो तो फिर पूछ लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। रीअरेंज द न्यूमेरल्स, रीअरेंज द नंबर्स इन ईच सेट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है, नंबर को अरेंज करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का मतलब क्या होगा, बचपन में
पढ़े हो, बचपन में ही सिखाया गया है कि स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। स्मॉलेस्ट से जब बिगेस्ट की तरफ जाते हैं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, जैसे कि आपको करना है जो भी नंबर गिवन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना आता ही आपको, लेकिन एक बार फिर से देखिए और रिवाइज कर लीजिए। इसलिए इसका नाम है रिव्यू एक्सरसाइज। रिवाइज कर लीजिए सब। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन राइट हो गया है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो राइट कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब ब्रैकेट में वही ऐड करते हैं स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। अरेंज कर रहे हैं हम लोग स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढेंगे। तो पहले देखते हैं, काउंट करते हैं कितना डिजिट है। तो ये यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, यूनिट, टेंस, 100, 1000, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है भाई, हमने प्लेस वैल्यू इंडिकेट कर ली है। तो सबसे छोटा नंबर आपको क्या दिख रहा है? ये 10 लाख पे, ये 10,000 पे है, ये लाख पे है, ये सिर्फ 1000 पे है, ये लाख पे है और ये भी 1000 पे है, सॉरी 10,000 पे ना। तो देखिए ये 4 डिजिट का है। सबसे छोटा कौन सा मिल रहा है? ये 4 डिजिट का नंबर, सिर्फ 1000 तक है, ये 4 डिजिट है इसमें, इसलिए ये क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट है। इन सभी नंबर्स में स्मॉलेस्ट है। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे 9034, राइट हो गया। अब इसके बाद देखिए 10,000, लाख और 10,000। तो अब 10,000 वाला जो नंबर है वो स्मॉलर होगा क्योंकि लाख बिगर होता है 10,000 से, इसलिए 10,000 वाला देखिए। अब इसको कंपेयर करेंगे, ये है 1, ये है 5, तो कौन सा स्मॉलर हुआ? 1 की 5, क्योंकि ये भी 10,000 पे है, वो भी 10,000 पे है। तो 1 और 5 में कौन स्मॉलर हुआ? 1। इसको राइट करेंगे हम 10341। इसके बाद कौन सा स्मॉलर होगा? ये नंबर, इससे कंपेयर कर रहे हैं 50151। अब ये दोनों लाख पे है तो इनको कंपेयर करते हैं। ये है 1, ये है 2, कौन सा स्मॉलर होगा? 1 लाख की 2 लाख, तो ये 1 लाख स्मॉलर होगा। तो अब हम राइट करेंगे इसको 10341, ये राइट हो गया। लास्ट में क्या बचा? जो लास्ट में है उसको लास्ट में राइट कर देंगे 234161। ये इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया, स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर हमने अरेंज कर लिया। तो आपको ऐसे ही अरेंज करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो 13 में आपको क्या करना है? जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ, यानी आपको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो जैसे आप असेंडिंग में अरेंज कर रहे हैं, असेंडिंग में ना, पहले आप डिजिट काउंट कर रहे हैं, उनके ऊपर प्लेस वैल्यू इंडिकेट कर रहे हैं, प्लेसेस इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद आप इसमें से फिल्टर कर रहे हैं, छांट रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक, वो राइट करना। तो ये असेंडिंग में तो सबसे छोटा नंबर पहले राइट करेंगे, लेकिन डिसेंडिंग में क्या करते हैं? डिसेंडिंग में हम पहले सबसे बिगेस्ट नंबर राइट करते हैं, जो सबसे बड़ा। तो हम क्वेश्चन में राइट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और पहले सबसे बड़ा, इन सब में से सबसे जो बिगेस्ट नंबर होगा पहले वो राइट करेंगे, फिर उसके बाद उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, उससे स्मॉलर, फिर लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर राइट करेंगे। बात समझ आ रहा है क्या करना है क्वेश्चन नंबर 13 में? तो जैसे 12 की है, 12 का जस्ट उल्टा 13 है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। बड़े से छोटा नंबर राइट करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो 14 क्या कह रहा है? राइट द नंबर जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द नंबर गिवन बिलो। आपको जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर ये मतलब नंबर राइट करना है जो भी गिवन नंबर है।
चलिए देखते हैं कैसे करना है। चलिए बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14, जस्ट बिफोर, तो आप बिफोर यहां राइट कर लीजिए, यहां राइट कर लीजिए नंबर, और यहां पे आफ्टर राइट कर लीजिए। ठीक, इतना आपको आता ही है। आफ्टर में क्या करते हैं, जो भी नंबर गिवन है उसमें 1 प्लस करते हैं, और बिफोर में क्या करते हैं, जो भी नंबर गिवन है उसमें से 1 माइनस करते हैं। तो ये हमारा नंबर गिवन है, एक दो देख लिया जाए। ठीक है, देखिए हमारे पास नंबर गिवन है 6 0 1 2 0 1, 6 5 4 3 2 1 1 0 0 0 0। अब हमें बिफोर बताना है और इसी नंबर के आफ्टर बताना है। तो मैंने बताया कि जब बिफोर पूछ रहा है तो इसमें से 1 माइनस कर दीजिए। तो जब 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे तो आएगा 6 0 1 2 0 0। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, देखो हमको क्या करना है, माइनस करना है 1 इसमें से, तो तुम माइनस कर लो पहले, नंबर लिख लो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिख लेते नंबर 6 0 1 2 0 1, ये नंबर लिख लिया। हमें क्या करना है, बिफोर लिखना है, तो बिफोर लिखने के लिए इसमें से 1 माइनस करना होगा, 1 माइनस कर देते हैं। तो 1 माइनस 1 क्या है, 0, यहाँ 0 ऑलरेडी है, 2 1 0 6, तो क्या आएगा 6 0 1 2 0 0, ये आ रहा है। अब समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा इस तरीके से तो माइनस कर लिया, यहाँ पे माइनस करके जो आया वो लिख दिया यहाँ पे। अब क्लियर हुआ, बस समझ में आ गया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर राइट करना है तो इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे। तो जब 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 6 0 1 2 0 2, 1 प्लस कर दिया, ये 2 हो गया। यूनिट प्लेस में ही करना है, यूनिट प्लेस में ही प्लस करना है, यूनिट प्लेस से ही माइनस करना है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस में 1 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 0, 1 में 1 माइनस करेंगे 0 मिलेगा, तो ये आएगा 6 5 4 3 2 0। ठीक, अब इसमें आफ्टर लिखना है तो इसी में 1 प्लस कर दो, तो 1 में 1 प्लस करोगे क्या आएगा 2, तो जाएगा 6 5 4 3 2 2, ये हो गया हमारा। अब ये देखिए 10,000 है, इसमें से 1 माइनस करना है, तो 0 में से 1 माइनस करना है, तो 0 में से 1 माइनस होगा नहीं होगा, तब अब हम क्या करते हैं, बोरो करके माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये बोरो करेगा, देखिए ये इसको देगा, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, फिर ये इसको देगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, फिर ये इसको देगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, फिर ये 10 इसको देगा, ये हो जाएगा 10 और ये 9 हो जाएगा। तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 9, फिर यहाँ क्या बचा 9, फिर यहाँ भी 9 बचा, यहाँ पे भी 9 आया और यहाँ 0, तो क्या आया 0 तो नहीं राइट करते हैं, 9 9 9 9 4 टाइम्स 9, जब 0 आगे रहता है तो उसको नहीं राइट करते हैं, तो 4 टाइम्स 9 आया, वो लिख दिया। अब इसमें 1 प्लस करना है, तो 1 प्लस करेंगे, तो 0 में जब 1 प्लस करेंगे तो आएगा 1, 0 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 1, तो इसका आंसर होगा 1 0 0 0 1, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 लिख दिया हमने। इस तरीके से हम बिफोर और आफ्टर निकालेंगे किसी भी नंबर के। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, राइट ऑल द होल नंबर बिटवीन। अच्छा, आपको क्या करना है, सभी नंबर्स को राइट करना है, जो भी आपको ये दो गिवन नंबर दिया है इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं सभी नंबर्स को राइट करना है। तो चलिए एक देखते हैं, बहुत सिंपल है ये भी और आप आराम से कर लेंगे इसको। देखिए फिफ्थ पार्ट हम लोग करते हैं, 1 9 9 1 2 6 एंड 1 9 9 1 3 0। इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं हमें वो नंबर्स को राइट करना है इनके बीच में।
तो चलो भाई बहुत सिंपल है, स्टार्ट करते हैं सभी नंबर्स को लिखना। तो सबसे पहले तो ये राइट करेंगे, ये जो हमारा नंबर है राइट करते हैं 199126। अब इसके आगे 1 प्लस करिए, सब में 1 प्लस करते जाइए, ठीक। तो 1 प्लस करेंगे 26 प्लस 1 27 हो जाएगा 199127। फिर प्लस करिए 199128। देख रहे ना 27 में 1 प्लस किया, 26 में 1 प्लस किया, 28 में 1 प्लस करो तो क्या आएगा 1991। 28 प्लस 1 29, फिर 29 में 1 प्लस करो तो आएगा तुम्हारा 19913030। आ गया 3030 तक लिखना था। देखो 3030 हमें यहाँ पे मिला है और हमारा स्टार्टिंग नंबर ये है, तो इनके बीच में कितना नंबर आया, ये 1 2 3। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और 1 प्लस करते जाएंगे और वहां तक लिखेंगे जहां तक हमारा लास्ट नंबर है। तो लास्ट नंबर ये है, यहां तक राइट कर देंगे। इस तरीके से हम करेंगे बिटवीन, ठीक है। बिटवीन यानी कि इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो राइट करेंगे। क्लियर? बस आपको 1 प्लस करके राइट करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट इन द फॉलोइंग सेट ओनली। अच्छा, जो डिजिट दिया हुआ है इनका यूज करके आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो चलिए बनाते हैं भाई ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। ये समझ में आ गया होगा, चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं हम लोग। 16 फर्स्ट, सबसे पहले देखते हैं कि क्या नंबर हमारा दिया हुआ है। तो हमारा नंबर है, मतलब सॉरी डिजिट है 3634001। 63401 ये डिजिट दिया हुआ है। अब इसी को यूज करके हमें ग्रेटेस्ट बनाना है और स्मॉलेस्ट बनाना है। चलो बनाते हैं। लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर इज और स्मॉलेस्ट नंबर इज। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, लिखते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमें बनाना है, तो इसमें से जो सबसे बड़ा है पहले वो देखिए, सबसे बड़ा यानी बिगर नंबर कौन सा है इसमें से, बिगर डिजिट है 6। तो पहले 6 राइट कर लिया, फिर क्या है 4 राइट कर दिया, फिर है 3 राइट कर दिया, फिर 0 राइट किया। अरे सॉरी 3 के बाद क्या है 1 बिगर है तो 1 राइट किया, और फिर लास्ट में हम 6 4 3 1 0 करेक्ट, एकदम सही है। ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया आपका। यानी कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए बिगर टू स्मॉलर नंबर लिखना होगा, बिगर टू स्मॉलर डिजिट, ठीक। अब आते हैं स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए इसमें से जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा, तो आप देखेंगे कि सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है। अब ये मत कहना कि 0, इसके पहले क्लास में मैंने बताया है कि 0 को पहले राइट नहीं करते हैं, 0 को हम पहले राइट नहीं करते हैं। अगर हम आपको बोलेंगे 10 राइट करो तो आप 1010 राइट करोगे। अगर हम इसको बोल देंगे इस तरह अगर लिखें तो ये क्या 10 होगा, नहीं, ये 01 होगा। तो 01 का मतलब 1 हो जाएगा, ठीक। ये 2 डिजिट नंबर है 1010 जो है वो 2 डिजिट नंबर है, ठीक। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दिए 01 लिख दिए तो ये 2 डिजिट नहीं, 01 का मतलब 1, तो ये सिर्फ 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा। इसलिए हम 0 पहले नहीं लिखते हैं, 0 को हमेशा सेकंड नंबर पे लिखते हैं। कहां पे, सेकंड नंबर पे, 0 को सेकंड नंबर पे लिखते हैं। तो चलिए भाई इसी को देखते हुए करेंगे। तो 0 को छोड़ने के बाद, 0 को हटाने के बाद कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, 1 राइट करते हैं। फिर सेकंड नंबर पे हमें 0 लिखना है, 0 राइट कर दिया, 1 0। इसके बाद स्मॉलर नंबर कौन सा है तीनों में से, 3 लिख दिया, फिर 4 लिखा, और लास्ट में है 6 लिखा। ये हमारा बन गया बिगेस्ट और ये बन गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। इस तरीके से बनाएंगे। बिगेस्ट बनाने के लिए बड़े से छोटे की तरफ, और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए अगर 0 है तो 0 को हमेशा सेकंड नंबर पे राइट करेंगे, 0 के बाद जो स्मॉलर नंबर होगा उसको पहले राइट करेंगे, 0 के बाद जो स्मॉलर नंबर होगा उसको पहले राइट करेंगे,
फिर बाकी डिजिट जैसे राइट करते हैं वैसे राइट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर। तो सभी इसी तरीके से बनेंगे, सभी जितने भी आपको दिया गया है। 16 का सेकंड पार्ट आते हैं, राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट ओनली वंस। सेम क्वेश्चन नंबर 16 का जो 2 है वो पता नहीं क्यों अलग से दिया है, हमको तो नहीं समझ में आ रहा। सेम क्वेश्चन है, वो एकदम सेम है, कुछ नया नहीं है। देखो करना यही है, बस उसमें 5 डिजिट बोल दिया है, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है। स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट बनाना है इनका यूज करके। ये डिजिट हमारे पास क्या है, डिजिट हमारे पास है 10163। ये डिजिट हमारे पास दिया हुआ है, ये 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है। अभी जो हमने किया सेम वही काम करना है, बस ये अलग से क्वेश्चन बना के दे दिया है। चलो कोई बात नहीं, दिया है तो करना ही पड़ेगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग पहले बनाते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए पहले इसमें से क्या सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढेंगे। तो इसमें से ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है, 6। तो पहले 6 राइट किया, फिर 3 राइट किया, फिर आपका 1 राइट किया, फिर 1 आएगा क्योंकि 0 तो आएगा नहीं। अभी एक बार 1 हुआ, फिर दूसरी बार 1 है तो फिर 1 लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे 0। तो ये बन गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर, सिंपल। अभी जो आपने किया वही चीज है, ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। अब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 तो लिखेंगे नहीं, अभी मैंने बताया पहले 0 तो लिखेंगे नहीं। तो जब 0 नहीं होगा तो क्या होगा, 0 के बाद क्या है 1, तो 1 लिखेंगे, पहले 1 राइट कर दिया। ठीक, अब हम बताए थे कि सेकंड नंबर पे 0 राइट करते हैं, तो सेकंड नंबर पे आप 0 राइट कर दो, 0 राइट हो गया। फिर क्या है, ये 1 राइट हुआ, 0 राइट हुआ, अब क्या बचा, अभी भी 1 है यहाँ पे, फिर 1 राइट करो, और फिर 3 और 6। ये तुम्हारा बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। ये 5 डिजिट का हो गया स्मॉलेस्ट, और ये 6 अरे ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट, क्योंकि 5 डिजिट है इसमें, 5 डिजिट हमारा आ रहा है। यही क्वेश्चन था 16 के 2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 पे। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन द फॉलोइंग न्यूमरल्स। 0 का प्लेस वैल्यू हमें राइट करना है, जैसे 1 का राइट कर रहे थे, अब हमें 0 का राइट करना है। ये समझ में आ गया ना, चलो ठीक है। 0, चलिए 0 बनते हैं 0, क्वेश्चन नंबर 17 करके 17 करके बन जाते हैं 0। तो 0 बनने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चार्ट बनाना होगा। ठीक है, टमाटर चार्ट बनाओ। चलिए चार्ट बना के भी कर सकते हो, ठीक है, मैंने 2 तरीका बताया था। चार्ट बना के भी कर सकते हैं या तो डायरेक्ट, चलो डायरेक्ट करते हैं। चार्ट बनाएंगे बार बार तो याद हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से भी कर लेते हैं। तो पहला देखते हैं, फर्स्ट है 1 0 1 1। हम इनका प्लेस वैल्यू इंडिकेट कर देते हैं, ये यूनिट पे है, ये टेंस पे है, ये 100 पे है और ये 1000 पे है। तो ये 0 का प्लेस क्या है, 0 का प्लेस यहाँ पे है 100। 0 का प्लेस क्या है 100, तो लिखेंगे प्लेस ऑफ 0 इज 100। इस 0 का प्लेस क्या है 100 पे है। ऐसे ही एक और देखते हैं, फोर्थ देखते हैं 9 0 9 1 9। तो इंडिकेट करते हैं प्लेस यूनिट 10 100 1000 10,000, इंडिकेट कर दिया। अब ये 0 कहां पे है, 0 1000 पे है, तो 0 डायरेक्टली 0 इज एट 0 कहां पे है 1000 पे, लिखेंगे 0 इज एट 1000। कहां पे 0 1000 पे। यहां पे 0 कहां था 100 पे, तो प्लेस ऑफ 0 इज 100। यहां पे 0 क्या है 1000 पे, तो लिख सकते हैं 0 इज एट 1000, 0 इज एट 1000 प्लेस, 0 0 1000 प्लेस पे। क्लियर, एकदम ऐसे ही करना है सेम, बस इंडिकेट करिए, राइट कर दीजिए उसका प्लेस। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग इंडो-अरेबिक न्यूमरल्स। आपको रोमन नंबर राइट करना है, रोमन नंबर। चलिए अच्छा ठीक है, रोमन नंबर देख लेते हैं। ये हो गया, गुड, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और रोमन नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है 5 का 13, 19, 21, 25, 28, 30 और भी ले लो मेरी तरफ से 50, 60, 70, 80, 90, 100 भी ले लो। ठीक, सब सीख लो, काम आएगा। ये इंडो अरेबिक में लिखा हुआ है, हमें रोमन नंबर्स का राइट करना है। तो 5 को क्या राइट करते हैं? V। 5 को क्या राइट करते हैं? V। ठीक, ये है 13, 1 3 13, तो इसको रखते हैं 10 प्लस 13, 10 को क्या राइट करते हैं? x मींस 10 और 3 को राइट करते हैं 1 2 3, 10 और 3 13। ये है 19, 10 प्लस 9, तो पहले राइट करते हैं 10x। 9 क्या होता है? ix होता है 9, ये 9 है, 10 और 9 मिलकर हो गया 19, x और 3 13 और ये 5। ठीक, 5 13 19 हो गया। 21, 20 प्लस 1, 21 का मतलब 20 प्लस 1, तो 20 कैसे राइट करते हैं? x 20, x और x 20 और 1 के लिए 1 लेंगे, 21 हो गया। 25 है 20 प्लस 5, 20 प्लस 5, तो पहले 20 राइट करते हैं 10 20 और 5 को भी राइट करते हैं 5, 25। ठीक, अब देखिए 28 है, तो पहले 20 राइट करेंगे, 20 प्लस 8 28 होता है, तो 20 राइट करेंगे x 28 राइट करेंगे 5 6 7 8, ये है 20, ये है 8 28। और 30 राइट करना है 30 30, तो 30 को राइट करते हैं x यानी 10 प्लस 10 30। 50 दिया है, 50 को कैसे राइट करते हैं? 50 को राइट करते हैं L। 60 को राइट करते हैं, तो 60 राइट करेंगे 50 और 10, 50 प्लस 10 60 हो गया। 70 को राइट करेंगे तो 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 हो गया। 80 को कैसे राइट करते हैं? 80 को, तो पहले 50 लिखेंगे 50, फिर 10 60 10 70 10 80, ये हो गया तुम्हारा 80। 90 को कैसे राइट करेंगे? तो देखो 90 को राइट करते हैं 100 माइनस 10। 90 को क्या करेंगे? 100 माइनस 10। 100 माइनस 10 करेंगे तो पहले 100 कैसे राइट करते हैं ये तो जाने, तो 100 को राइट करते हैं हम लोग C से, 100 को राइट करते हैं C से। तो C को अगर 100 बोलते हैं तो 90 मैंने क्या बताया? 100 माइनस 10, तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 आएगा, तो ये 100 है, इसमें से 10 माइनस करते हैं तो ये 90 हो गया। तो 90 को लिखते हैं XC, यानी 100 माइनस 10 90। समझ में आया? इस तरीके से हम रोमन नंबर्स कर लिए। चलिए बहुत अच्छा है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और ये एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। रोमन नंबर में दिया हुआ है, अब हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में राइट करना है, तो चलिए राइट करते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में। ये क्लियर है? समझ में आ गया? नोट कर लीजिएगा इसको। ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक, तो 19 है, चलिए IX है, फिर XII BI XIX, फिर है XXII। ठीक है, इतना दिया हुआ है, इतना ही करते हैं। देखिए ये क्या है? IX। तो मैंने बताया कि यहां जब राइट हो रहा है, जैसे हमने 100 लिखा था, 90 लिखा था, तो 100 माइनस 10 किया था। इसमें क्या कर रहा है? जब आपको लेफ्ट में लिखा हो,
1 2 इस तरीके से लेफ्ट में अगर राइट हो ना तो उसका मतलब होता है माइनस कर रहे हैं, जब लेफ्ट में राइट हो 1 तो उसका मतलब कर रहे हैं माइनस। तो ये 10 है, 10 में से 1 माइनस किया तो क्या हो गया 9। तो ये क्या लिखा हुआ है बाबा ix, ये लिखा हुआ है 9। अब ये देखिए 10 11 12 क्या है 12। d मतलब 5 और 1, 5 प्लस 1 6। ये है 10 और ix क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा, ix पढ़ा 9, तो 10 और 9 19 हो गया, 10 और 9 19 हो गया। अब ये देखिए x x, तो ये हो गया x x 20 20 1 1, तो 20 प्लस 1 21 22, क्या हुआ ये 22। बात समझ में आ गया 20। अब देखो 40 कैसे राइट करते हैं, 4040, ठीक है 4040 को देख लो, 4040 तो मैंने बताया कि 40 राइट करने के लिए 50 में से 10 माइनस करेंगे, 50 में से 10 माइनस करेंगे, तो 50 कैसे राइट करते हैं L, इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 40, यानी 40 को राइट करते हैं XL, XL मतलब 40। बात समझ में आ गया ना, चलिए ये कंप्लीट हो गया। तो आपको क्या करना है पता है, आपको ये पूरा जो है सॉल्व करना है अपने क्लास पर कॉपी में, और कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि कॉपी मंगा के चेक करेंगे और कंप्लीट रहनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।